सहायक आचार्य मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो सही उत्तर है सरहपा को। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला। सही उत्तर है निराला। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी थी? मतवाला, चांद, प्रभा, जागरण। तो सही उत्तर है मतवाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। कचहरी में नागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये सही उत्तर है इसका 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? सही उत्तर है किल्लहदास ने। अगला प्रश्न है, जगत विनोद के रचयिता कवि कौन से हैं? सही उत्तर है पद्माकर। निम्न सूचियों को सुमिलित कीजिए। तो दिया गया है चिंतामणि, और इनकी रचना कौन सी है? ये है कवि कुल कल्प तरु। ये हो जाएगा। देव की रचना हो जाएगी कौन सी? ये हो जाएगा, देव है शब्द रसायन। चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्प तरु, देव की शब्द रसायन, कुलपति मिश्र की रस रहस्य, भिखारी दास की काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये तीनों हैं। पद्माभरण नहीं है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही उत्तर है इसका अर्धमागधी अपभ्रंश से। संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अब्दुल रहमान। इंदौर, उज्जैन, देवास में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से कौन है? तो सही उत्तर है मालवी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 11 होती है। सही उत्तर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी थे। पवमचर्यु के रचनाकार का नाम क्या है? तो सही उत्तर है प्रेमचर्यु, ये स्वयंभू की रचना थी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये उत्तर है वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी। प्रश्न संख्या 18, विशाल भारत के संपादक इनमें से कौन थे? तो सही उत्तर है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, आनंद संवत की कल्पना किसने की? तो सही उत्तर है ये पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने किया था। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? तो यह देव जी की है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सही उत्तर है 105 अलंकार संख्या मानी गई है। श्रृंगार रस मंडन नामक रचना के लेखक कौन है? तो ये है गोसाई विट्ठलनाथ। सम्राट अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो सही उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, ये तीनों हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित पत्रिकाओं की सूची को संपादकों से सुमिलित करना है। तो यहाँ देखिए, भारत मित्र, यह रचना किसकी है? यह है रुद्रदत्त की। हिंदी प्रदीप रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। ब्राह्मण किसकी है? यह है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की
द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत प्रतीक के नाम से किस कवि ने किया? तो सही उत्तर है श्रीधर पाठक ने किया। इनमें से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? सतरंगणी भी है, बुद्ध और नाचघर भी है, एकांत संगीत भी है, प्रभात फेरी नहीं है, क्योंकि प्रभात फेरी ये नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? तो ये 2 वर्ष 7 माह में हुई थी। वैष्णव की फिसलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए? तो उत्तर है ये क्षेमेंद्र। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ये है चंद्रगुप्त की है। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये है आचार्य शंकुक हैं। अजनबीपन एलिएनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? तो यह अस्तित्ववाद से है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये इनकी संख्या 12 मानी गई है। नयनार की संख्या 9 मानी गई है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो शिशुवेद यह कुबेरनाथ राय की रचना है। मैंने सिल पहुंचाई यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। जीप पर सवार इल्लियाँ यह हरिशंकर परसाई की नहीं है, यह शरद जोशी की रचना है। आत्मनेपद ये अज्ञेय की रचना है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। रस सिद्धांत के लेखक का नाम बताइए? तो रस सिद्धांत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। चित्र तुरंग न्यास की अवधारणा का प्रयोग रस निष्पत्ति में किस आचार्य ने किया? तो आचार्य शंकुक ने किया। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विवेचन किस दार्शनिक मत पर आधारित है? तो ये शैव मत पर आधारित है। कौन सा युग्म विपरीत लक्षण रखता है? तो इसमें है उपमा और प्रतीप अलंकार। उपमा का उल्टा ही प्रतीप अलंकार होता है। रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो ये आचार्य वामन ने किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ये 3रे सप्तक के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ये 1565 ईस्वी में हुई थी। ये विट्ठल नाथ ने किया था। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। निम्न में से किससे ब्रज भाषा का विकास हुआ है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ग अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपहु अवट्टा, यह उक्ति किसकी है? यह विद्यापति की है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड दिए गए हैं इसमें। रामचरितमानस के प्रसंग में प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? ये सरस्वती और गणेश जी की वंदना की गई है। भोजपुरी नहीं बोली जाती, बनारस में भी बोली जाती है, बलिया में भी, गाजीपुर में, मेरठ में नहीं बोली जाती। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो ये इसका सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था। अपभ्रंश को हिंदी भाषा का प्राण तत्व किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा सत्य कथन है? कबीर की भक्ति दास भाव की थी, ये गलत है। कबीर की भक्ति साकी भाव की थी, ये भी गलत है। कबीर की भक्ति सगुणोपासक थी, ये भी गलत है। कबीर की भक्ति निर्गुण से संबंधित थी, ये सही है। अपना अपना जूता नाटक किसकी कृति है? ये है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो ये है गोपाल चंद्र गिरधर दास नाम था। नूरजहां खंड काव्य का रचयिता कौन है? तो ये है गुरु भक्त सिंह जी की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा शैली कैसी थी? तो ये इनकी भाषा शैली जो है अरबी फारसी शब्दों से युक्त खड़ी बोली थी। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है ये जगदीश गुप्त जी थे। चंद बरदाई के पुत्र का क्या नाम था? तो ये जलहंट था।
गारसा दत्तासी के इतिहास लेखन को निम्न में से किसने आगे बढ़ाया? तो सही उत्तर है शिव सिंह सरोज ने। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज रचना की थी, उन्होंने बढ़ाया था। इतिहास हमें बताता है कि हिंदी साहित्य का आदि युग अशांतिपूर्ण था और साहित्यिक खोज भी हमें वीर गाथात्मक ग्रंथ प्रदान करती है। यह कथन किसका है? यह है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का कथन है, इंपॉर्टेंट है। कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? ये द्रोण पर्व पर आधारित है, ये भी महत्वपूर्ण है। रीति शब्द का अभिप्राय है, ये इसका अभिप्राय काव्य तत्व निरूपण से है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति ताज की है। तो ये 70 महत्वपूर्ण प्रश्न थे।